क्या रिटायर्ड हर्ट किए गए हैं रघुवर दास? बेहद रोचक है ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने के पीछे का कारण। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाने के फैसले के बाद भाजपा के इस कदम का अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है। इसे झारखंड की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है तो कुछ लोग इसे रघुवर दास के सक्रिय राजनीति से विदाई के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक उन्हें कानून के शिकंजे से बचाने के लिए उन्हें संवैधानिक कवच दिए जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो सूचनाएं छनकर बाहर आ रही हैं, उनके अनुसार भाजपा के केंद्र नेतृत्व ने रघुवर दास को राज्यपाल बनाने का फैसला बेहद सोच समझकर और दूरगामी रणनीति के तहत किया है। भाजपा की कार्यशैली को नजदीक से जानने वाले मानते हैं कि पार्टी अपने किसी नेता को इस तरह सक्रिय राजनीति से विदा नहीं करती। रघुवर दास अब तक राजनीति में पूरी तरह सक्रिय थे और एक बार चुनाव हारने से उनके प्रभाव को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। भाजपा के लिए वह यदि सबसे अधिक काम नहीं कर रहे थे तो किसी से कम भी नहीं थे। हमेशा से लोगों के बीच रहना और अपने चुनाव क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहना उनकी खासियत थी। इसलिए साफ है कि ऐसे सक्रिय नेता को अचानक से राज्यपाल बनाने के पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं हो सकता। वास्तव में भाजपा ने रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाने का फैसला मुख्य रूप से दो कारणों से किया और इन कारणों को जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि रघुवर को रिटायर नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें रिटायर्ड हर्ट किया गया है। रघुवर दास की इस नियुक्ति के पीछे के इस रोचक कारण की परत दर परत खोल रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। 4 दिन पहले जब भाजपा नेतृत्व में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाने का फैसला किया और राष्ट्रपति भवन से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई, तब से लगातार इस बात का विश्लेषण किया जा रहा है कि अपने एक सक्रिय कद्दावर नेता को भाजपा ने अचानक से इस तरह रिटायर क्यों कर दिया। पहली नज़र में इस फैसले को झारखंड की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है कि भाजपा राज्य में बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड देना चाहती है, इसलिए उनके रास्ते से रघुवर दास को किनारे कर दिया गया। रघुवर दास को राज्यपाल बनाने का दूसरा कारण भी झारखंड में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग से जोड़ा जा रहा है। लेकिन भाजपा के केंद्र नेतृत्व के इस फैसले के पीछे कम से कम 3 और कारण हैं, जिन्हें जानना बेहद रोचक तो है ही, साथ ही भाजपा की दूरगामी रणनीति का पता भी चलता है। रघुवर दास को राज्यपाल बनाए जाने के पीछे के जो कारण सामने आ रहे हैं, उनसे पता चलता है कि वास्तव में भाजपा का केंद्र नेतृत्व उन्हें सक्रिय राजनीति से कम 1 साल के लिए दूर करना चाहता था। इसका मुख्य कारण आम कार्यकर्ताओं के प्रति उनका रुख व्यवहार था। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि इस एटीट्यूड ने रघुवर दास को न केवल चुनाव में हार का मुंह दिखाया, बल्कि पार्टी को झारखंड की सत्ता से भी बाहर कर दिया। रघुवर दास राज्यपाल बनकर सियासत में जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, उसे बेहतर समझने के लिए उनके अतीत पर गौर करना जरूरी है। उन्हें वर्ष 2014 में झारखंड का पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने एक अभिनव प्रयोग किया था। यह प्रयोग 5 साल तक बखूबी चला। इस दौरान अपने कार्यों से रघुवर दास न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी हो गए। लेकिन सीएम के तौर पर रघुवर ने ऐसे कई काम किए जिससे पार्टी की छवि आदिवासी विरोधी पार्टी के रूप में प्रचारित हो गई। इसका नतीजा 2019 के विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ा। पार्टी 37 सीटों से 25 सीटों पर सिमट गई। पार्टी में गुटबाजी बढ़ी और रघुवर और सरयू राय के बीच तकरार के कारण पार्टी को न सिर्फ जमशेदपुर पूर्वी सीट गंवानी पड़ी, बल्कि सरयू राय जैसे नेता भाजपा से अलग हो गए। पार्टी नेतृत्व को पता है कि रघुवर दास अपने किस्म की राजनीति करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में उनके कई फैसलों के खिलाफ पार्टी के भीतर आवाज भी उठी। 2019 में चाहे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चुनने का मसला हो या विधानसभा चुनाव में आजसू से गठबंधन का, रघुवर दास हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे। भाजपा नेतृत्व को पता है कि रघुवर दास यदि सफलता का श्रेय लेते हैं तो असफलता की जिम्मेदारी भी स्वीकार करते हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेवारी ली और गलती मानी। इतना ही नहीं, भाजपा नेतृत्व उनकी सलाहकार मंडली से भी नाखुश था। उन्होंने अपनी जो सलाहकार मंडली बनाई थी वह उन्हें आम लोगों से दूर रख रही थी। कई अवसरों पर उनकी सलाहकार मंडली ने उन्हें गलत फीडबैक भी दिया। यह सलाहकार मंडली नहीं चाहती थी कि कोई मजबूत और जानकार व्यक्ति रघुवर दास के पास सटे। इतना ही नहीं, नौकरशाहों का एक वर्ग उन पर लगातार हावी रहा था। यह सब कारण थे रघुवर दास के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने के।
पार्टी नेतृत्व को लगा कि रघुवर दास को एक और मौका देने के लिए उन्हें कुछ दिन के लिए रिटायर हर्ट करना जरूरी हो गया है। ऐसे में राज्यपाल के संवैधानिक पद पर आसीन कराकर पार्टी ने उन्हें एक ब्रेक दिया है। रघुवर दास को सक्रिय राजनीति से दूर करने के पीछे एक और कारण है, वह है उनकी उम्र। रघुवर दास 68 साल के हो चुके हैं। उम्र का तकाजा है कि पार्टी उन्हें सामने रखकर झारखंड में लंबे समय की योजना नहीं बना सकती थी। हालांकि वह उम्र के लिहाज से अगले 5-7 सालों तक अप्रासंगिक नहीं होने वाले थे, लेकिन उन्हें साथ लेकर लंबी प्लानिंग में थोड़ी मुश्किल जरूर होती। रघुवर दास को राज्यपाल बनाए जाने का एक कारण ओडिशा फैक्टर भी है। भाजपा के लिए ओडिशा एक कठिन राज्य है। बीजू जनता दल और खासकर नवीन पटनायक के कारण यह राज्य भाजपा के लिए दुरूह बन गया है। लेकिन हाल के दिनों में बीजू जनता दल के लिए ओडिशा की अंदरूनी हालत ठीक ठाक नहीं है। उम्र जनित बीमारी के कारण नवीन पटनायक की राजनीतिक सक्रियता दिनों दिन कम होती जा रही है। ओडिशा में नवीन पटनायक का कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। नवीन पटनायक ने बीजू जनता दल में दूसरी पंक्ति का नेतृत्व अस्तित्व में नहीं आने दिया है। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से नवीन पटनायक इन दिनों पूरी तरह नौकरशाहों पर निर्भर हो गए हैं। वह खुद से कोई फैसला नहीं करते। नौकरशाह जो सुझाव देते हैं उसी पर वह आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने इस स्थिति को अच्छी तरह भांप लिया है और एक अनुभवी प्रशासक रोशनिता को वहां भेजकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि रघुवर दास के पास मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अच्छा अनुभव है, तो इसका लाभ नौकरशाहों के भरोसे चल रहे ओडिशा में उठाया जा सकता है, इसलिए उन्हें वहां भेजा गया है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि रघुवर दास को भाजपा नेतृत्व ने रिटायर नहीं किया है, बल्कि वो रिटायर हर्ट किए गए हैं, यानी सक्रिय राजनीति में उनके लौटने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं हुए हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।